हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमने कुछ ऐसे लोगों के क्वेश्चन शामिल किए हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हमें कोई कॉल आता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, वही टॉपिक हमने आज की वीडियो में शामिल किए। मैंने ऐसे आज 5 क्वेश्चन शामिल किए हैं। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी यमुना एक्सप्रेसवे या नियर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खरीद रहे हैं या सोच रहे हैं खरीदने का, तो आपके क्वेश्चन जनरली रहते हैं। तो ये मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं वो सभी, तो इन पे एक एक टॉपिक पे हम बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन रखा है, ये मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आते हैं या जनरली मैं कॉल आती है तो लोग पूछते हैं। वो कहते हैं कि जैसा आप सभी जानते हैं कि छोटे साइज के प्लॉट अगर हमें खरीदने हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, या कम बजट में, हमारा करोड़ का बजट नहीं है, कम बजट में हमें कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो वो हम किस तरीके से और कौन सी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे अथॉरिटी के जो रेजिडेंशियल प्लॉट है सेक्टर 18 सेक्टर 20 में, वो आपको 300 मीटर 500 मीटर 1000 2000 और 4000 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। तो काफी ये रेट जो है काफी ऊपर हो जाता है। अगर हम 300 मीटर ही लेने जाएं तो करोड़ से ऊपर की डील हो जाती है। मगर कुछ लोगों का बजट कम रहता है। अब वो सोचते हैं कि यहाँ पे कहीं पे हमें 120 162 90 60 इस तरीके के साइज जो है वो मिल जाएं, तो ये अभी सेल में अवेलेबल नहीं है। आप लोग कहेंगे 22D में है, 22D में है 120 मीटर और 162 मीटर, मगर उन्हें खरीदने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक तो रेट बहुत ऊपर है। अगर 120 खरीदने के लिए जाते हैं हम मीटर, तो उसी का प्राइस आप देखेंगे तो आपको 80 से 85 लाख के आसपास देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें 162 मीटर की, तो 162 मीटर का जो प्लॉट है वो आपको 90 से 95 लाख के आसपास देखने के लिए मिलेगा। इससे अच्छा तो हम सेक्टर 18 या 20 में 300 मीटर खरीद लें, वो ज्यादा ठीक है। ये एक गलत डिसीजन होगा अगर हम 120 या 162 मीटर पे जाते हैं। तो यहाँ पे यही निकल के आता है कि छोटे साइज के अथॉरिटी के प्लॉट जो है वो भी आपको रीसेल में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, चाहे वो सेक्टर 17 में हो या सेक्टर 16 में हो। तो यहाँ पे लोगों की जो है वो एक डिमांड जो है ज्यादा होने की, रेट ज्यादा होने की वजह से वो सोचते हैं कि अब हम क्या खरीदें। तो देखिए, यहाँ पे काफी ऐसे ऑप्शन है। आप बिल्डर की जो टाउनशिप है, जो अच्छी टाउनशिप है, उसमें जा सकते हैं अगर बजट कम है, या टाउन के अंदर जो प्लॉट्स हैं, जो नगर निगम के जो प्लॉट होते हैं, जैसे वहां पे आप देखते हैं धनकौर सिटी है, रऊपरा है, जेवर है, या गांव के आसपास आबादी की जो लैंड है, जो बची हुई प्रॉपर लैंड है, जिसके आप पेपर चेक कराएं अथॉरिटी से कि ये नंबर अथॉरिटी आने वाले टाइम में एक्वायर करेगी या उसके नंबर उसके अकाउंटमेंट में आता है या नहीं आता है, वो सब आप चेक करा के वो ले सकते हैं। या एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम बजट में, जिसका आने वाले टाइम में मुआवजा मिले, वो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यही अभी ऑप्शन है अथॉरिटी की साइड से। आपको प्लॉट जो है वो छोटे साइज के अभी खरीदने के लिए नहीं मिलेंगे। या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, जैसे कि गौर के कॉमर्शियल प्लॉट है, शॉप है, उसमें आप जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन अभी अवेलेबल है छोटे उसमें। अब बात करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा कि सेक्टर 18 और 20 में क्या अंतर है। तो ये सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं जब भी कॉल आती है। अगर उनको 300 मीटर का प्लॉट लेना है तो वो सबसे पहले यही पूछेंगे कि सेक्टर 18 अच्छा है, सेक्टर 20 अच्छा है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि डिफरेंस तो तब निकल के आता, एक 300 मीटर का ही साइज दोनों में आपको सेम मिलेगा, क्योंकि सेक्टर 18 में सभी प्लॉट 300 मीटर के हैं। सेक्टर 20 की कुछ पॉकेटों में, जैसे कि एफ, जी, एच, के, एल, एम, एन, ओ और पी पॉकेट में आप देखेंगे तो आपको 300 मीटर के प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे ही सेक्टर 18 के प्लॉट लगे हुए हैं, उन्हीं के साथ आप 100 मीटर की जो डिवाइडिंग रोड है, उसी के साथ आपको एफ, जी, एच पॉकेट देखने के लिए मिलेंगी, और उन्हीं के साथ लगी हुई 300 मीटर की पॉकेट है। तो आप अगर 300 मीटर खरीद रहे हैं, आपको सस्ती डील अगर सेक्टर 20 में मिलती है, तो कोई फर्क नहीं है, दोनों में आप सेक्टर 20 में ले सकते हैं, या सेक्टर 18 में आपको सस्ती डील मिलती है और अच्छी जगह पे, तो आप सेक्टर 18 में खरीद सकते हैं। दोनों ही सेक्टरों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डिफरेंस फिर निकल के आता, क्योंकि 500 मीटर 1000 मीटर 2000 और 4000 मीटर ये आपको सेक्टर 20 में ही देखने के लिए मिलेगा। तो डिफरेंस कोई नहीं है। अगर आपको बड़े साइज खरीदने हैं तो आपको सेक्टर 20 में जाना ही जाना है। फिर आपके मैटर नहीं करता है कि सेक्टर 18 ठीक है या सेक्टर 20 ठीक है, क्योंकि ये मैटर बस 300 मीटर में ही करता है। और 300 मीटर में भी मैंने आपको बताया, आपको जहां भी सस्ती डील मिले, चाहे वो सेक्टर 18 में मिले या सेक्टर 20 में मिले, आप वहीं पे खरीदिए। कोई इनमें दोनों में अंतर नहीं है। अगर जहां आपकी डील बनती है, बढ़िया प्लॉट मिलता है, वो आप खरीद सकते हैं। इसलिए ज्यादा ना सोचे कि सेक्टर 18 में ले या सेक्टर 18 की ये पॉकेट तो बहुत अच्छी है।
जैसे लोग कहते हैं आई और जे पॉकेट बहुत अच्छी है, यहीं पे अगर आप देखें तो एफ और जी पॉकेट आपको टॉप पॉकेट देखने के लिए मिलेंगी 300 मीटर की सभी पॉकेटों में, तो कोई अंतर नहीं है। आप ओ पॉकेट देख सकते हैं, एम पॉकेट देख सकते हैं, ये भी अच्छी पॉकेट है सेक्टर 20 की। तो जिस तरह की कुछ पॉकेटें आपको सेक्टर 18 में देखने के लिए मिलेगी, उसी तरीके की आपको अच्छी पॉकेटें कुछ बैक साइड में पॉकेटें सेक्टर 20 में भी देखने के लिए मिलेंगी। आप बेधड़क होकर डील कर सकते हैं जहां भी आपको मिले। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, हम आने वाले 2 साल में क्या रेट होंगे यहां पे अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप पिछला 1 साल देखें तो सब किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, यहाँ पे अथॉरिटी के प्लॉट हो, बिल्डर के प्लॉट हो, आबादी की लैंड हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, आप देखेंगे कि पिछले 1 साल में सभी प्रॉपर्टी के रेट डबल हो गए। मगर मैं अब नहीं कहता हूं कि आने वाले टाइम में फिर से कोई भी प्रॉपर्टी हो उसके रेट 1 साल में फिर डबल हो जाएंगे, ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। होने को हो सकता है, कोई बड़ा वो नहीं है, क्योंकि आप देखें तो अथॉरिटी के प्लॉट्स में रेट काफी तेजी से अभी भी ऊपर जा रहे हैं, तो ये कहना कहीं तक गलत तो नहीं होगा। मगर मैं नहीं कहता हूं कि 1 साल में आपको देखने को मिलेगा, मगर 2 साल में मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आज आप खरीदते हैं उसके रेट आप डबल ही देखेंगे। चाहे कोई भी आप अथॉरिटी के प्लॉट ले लो, एग्रीकल्चर लैंड ले लो, फ्री होल्ड जो आबादी की लैंड है वो ले लो, या बिल्डर के प्लॉट्स ले लो, किसी भी टाउनशिप में जो अच्छी टाउनशिप है उनमें अगर आप देखते हैं तो आपको फिर से आने वाले 2 साल में, क्योंकि एक छोटे अमाउंट का डबल होना एक नॉर्मल सी बात है, मगर एक बड़े अमाउंट का डबल होना थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो 2 साल में फिर से आप ये देखेंगे, क्योंकि आने वाले 2 साल में आप देखेंगे आपको एयरपोर्ट जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रनिंग में देखने के लिए मिलेगा। इसकी वजह है, इस वजह, और फिल्म सिटी का भी आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कंपनी इसको डेवलप करेगी, बनाएगी। कुछ चीजें जो है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी आने वाले 2 साल में, तो रेट आपको डबल का फिर से देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा खुद का एक अनुमान है। अब बात करते हैं नंबर 4 पे हम कि अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड प्लॉट में क्या अंतर है। देखिए जब भी कोई कॉल आती है, वो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी पे प्लॉट खरीदते हैं अथॉरिटी के, तो सबसे पहले हम जब उनको बताते हैं कि आप रजिस्टर्ड लेंगे अनरजिस्टर्ड लेंगे, रजिस्टर्ड इस तरीके से अनरजिस्टर्ड, तो वो यही पूछते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। लोगों के मन में काफी डाउट रहता है। देखिए जब अथॉरिटी ने यहाँ पे एक्वायरमेंट करी थी तो सभी को वो अलॉटमेंट लेटर दिए थे, तो वो क्या है, उस टाइम पे प्लॉट अनरजिस्टर्ड रहता है। जब तक प्लॉट की रजिस्ट्री पार्टी लीज डीड या रजिस्ट्री नहीं करा लेती है तब तक वो प्लॉट अनरजिस्टर्ड रहता है। तो यहाँ पे जो 2009 की अलॉटमेंट है, सबसे फर्स्ट जो अलॉटमेंट है जिसमें 21,000 प्लॉट अलॉट हुए थे, वो उस टाइम पे चाहे प्लॉट, वो प्लॉट जो है 2009 के अनरजिस्टर्ड भी है तो वो सेल हो जाता है। उसके बाद की जितनी भी अलॉटमेंट है जब तक उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी प्लॉटों की, जैसे आप सेक्टर 17 में देखेंगे, सेक्टर 16 में देखेंगे, और उसके बाद की जो अलॉटमेंट है चाहे वो सेक्टर 18, 20 की भी है, तो उनमें जब तक रजिस्ट्री नहीं हो जाएगी वो प्लॉट सेल नहीं हो सकते। मगर 2009 की अलॉटमेंट वाले प्लॉट अनरजिस्टर्ड सेल हो जाते, क्योंकि उनमें ट्रांसफर जो है वो ओपन है। आप अथॉरिटी में ट्रांसफर फीस जमा करके ट्रांसफर अपना करा सकते हैं, तो इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो इसीलिए रजिस्टर्ड प्लॉट जो है वो, उसमें आपको ट्रांसफर रजिस्ट्री दोनों करानी पड़ती है, और उसमें फिर टाइम होता है जब से उसकी फर्स्ट रजिस्ट्री हुई है, उसमें कंप्लीशन बनाने का, घर बनाने का आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है रजिस्टर्ड प्लॉट में। अनरजिस्टर्ड में इस तरीके की आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले उसकी लीज डीड रजिस्ट्री होगी, उसके बाद ही आपको फिर टाइम मिलेगा 3 साल का, उसके बाद आप अपने प्लॉट को बना सकते हैं। तो अनरजिस्टर्ड में ये होता है, अगर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड आप खरीद रहे, जब भी पार्टी ने अपनी लीज डीड, फर्स्ट लीज डीड कराई है, उससे टाइम उसका स्टार्ट हो जाता है। आप वो प्लॉट खरीदते हैं रजिस्टर्ड, चाहे उसमें 2 साल हो चुके हैं, 1 ही साल आपको फिर से मिलेगा, ऐसा नहीं है, फिर से आपको 3 साल मिलेंगे। एक तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। अगर आप रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे 300 मीटर, 500, 1000, 2000, 4000 मीटर, इसमें आपको लोन की सुविधा मिल जाएगी। जो भी आपकी वाइट वैल्यू है, चेक वैल्यू है, उस पर आपको लोन जो है बैंक कर देता है, लोन मिल जाता है। तो इससे आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदना इजी हो जाता है। अगर आपके पास कुछ पेमेंट है, आधी पेमेंट आप बैंक से लोन ले सकते हैं और अपना लोन करा के आप प्लॉट खरीद सकते हैं। क्योंकि अनरजिस्टर्ड प्लॉट पे लोन की सुविधा नहीं होती है, तो कई बार लोग इतनी उनकी खुद पेमेंट नहीं लगा सकते, अपनी इतनी पेमेंट नहीं होती है, तो वो सोचते हैं कि वो अनरजिस्टर्ड प्लॉट खरीद नहीं सकते। उनके पास ऑप्शन है, वो रजिस्टर्ड प्लॉट यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर आप कोई भी यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड खरीदता है, क्या सभी को किसान कोटे का प्लॉट मिलेगा? देखिए इसमें ये क्लियर है कि जो वहां के पुश्तैनी लोग हैं, अगर वो एग्रीकल्चर जमीन खरीदते हैं कहीं भी,
वहां पे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंडर जो भी एरिया आता है, अगर उसमें वो जमीन खरीदते हैं तो उनको प्लॉट मिलता है। मगर आप अगर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंडर नहीं आते हैं, वहां के आप मूल निवासी नहीं है, तो आपको प्लॉट अथॉरिटी की साइड से अभी तक नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है। आगे आने वाले टाइम में क्या नियम आता है, इसके लिए लोग कोर्ट गए हुए हैं, अब वहां से क्या नियम आता है वो तब पता चलेगा। बाकी अभी इतना ही है कि अगर आप बाहर से हैं, आपका एड्रेस बाहर का है और आप वहां पे एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं, कोई आपको बोल के देता है कि आपको मुआवजा भी मिलेगा, मुआवजे के साथ साथ आपको प्लॉट भी मिलेगा, तो ये गलत होगा। आप ध्यान रखें कि आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। अगर आप वहां के मूल निवासी, आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड वहां पे खरीदते हैं कि इस उसमें कि आप आज सस्ते रेट में खरीदे, कल आपको मुआवजा ज्यादा मिलेगा, उसके साथ साथ प्लॉट मिलेगा, तो ये गलत होगा। वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वहां के मूल निवासी हैं, चाहे वो वहां पे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो अधीन जो भी विलेज आते हैं, जो भी जमीन आती है उसमें खरीदते हैं तो उनको प्लॉट मिलेगा, ये क्लियर है। और इसमें ये भी है कि आज आने वाले टाइम में आप खरीदेंगे तो आज का रेट कम है, आने वाले टाइम में मुआवजा बढ़ता रहता है। और कई बार लोग पूछते हैं जो जमीन खरीद रहे हैं या सोच रहे हैं कि क्या मुआवजा जो है वो हमें ही मिलेगा या कई बार किसान को तो नहीं मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने जमीन खरीदी है, आपके नाम पे रजिस्ट्री, उसके बाद दाखिल खारिज म्यूटेशन हुआ है, तो फिर आप ही को उसका जो भी मुआवजा होगा, जो भी सर्कल रेट के हिसाब से मुआवजा बनता है वो आप ही को मिलेगा। आप इसमें निश्चिंत रहे, वो किसान को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। आप और जो जमीन किसान के नाम पे है, जो अभी जिसकी रजिस्ट्री बंद नहीं है, वो आप जमीन खरीद सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही 5 क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने शामिल किए थे। आपको वीकली इस तरीके की वीडियो जो है मिलती रहेंगी, जिसमें हम लोगों के जो क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा कॉल आती है, वो शामिल करते रहेंगे। छोटी छोटी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिससे कि आप लोगों के डाउट क्लियर रहे। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे तो उसमें हिचके ना, सोचे ज्यादा सोचे ना, आप खरीद सकें जब आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर होंगे। अगर इनमें कुछ भी आपका अलग से कोई क्वेश्चन है, किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जो नंबर हमने सेम प्रोवाइड कराया हो इस पे कॉल कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप सेम नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपके सभी क्वेश्चनों का आपको जवाब दिया जाएगा, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यमुना एक्सप्रेसवे या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।